जो दावा कर रहा है वो नाम बता दे किसको नौकरी दी गई है और किसको चेक दिया गया है 1 करोड़ रुपए का। हर व्यक्ति का जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है पूरे देश में हर व्यक्ति की, चाहे लोक गायिका हो या अन्य व्यक्ति। मोदी जी ने कहा कि किसी भी आदमी की झोपड़ी नहीं गिराई जाएगी जो गरीब होगा। इस नियमावली के तहत बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर अडानी पर नहीं चल रहा है, बुलडोजर इनके जो चहेते हैं उन पर नहीं चल रहा है। जनहित पार्टी के लोग यहाँ पे लामबंद हुए हैं और इनसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज का राजनीतिक परिवेश चल रहा है, जिस तरीके से अगर हम बात करूं कानपुर की कांड की जिसमें माँ बेटी जिंदा जली, उसके बाद लोक गायिका ने उसके ऊपर एक गीत गाया जिसके ऊपर उसको एक नोटिस भी भेजा गया। उसके बाद कई वायरल वीडियो आ रहे हैं सामने कि किस तरीके से लोक गायिका की तबीयत खराब हो रही है, किस तरीके से उसके हस्बैंड की नौकरी छीन ली जा रही है। क्या आज के डेट में सच को उजागर करना इतना मुश्किल है? क्या कानपुर जिस तरह से कांड हुआ वो होना सही था और अब भी न्यायिक जांच के आधार पर क्या कुछ जांच हो पाया है? आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से आज की जो राजनीति चल रही है, या कानपुर की जो कांड कर दो जिसमें अभी नया हुआ है, माँ बेटी जल गई, उसमें सरकारें कुछ भी बोले, प्रशासन कुछ भी बोले, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्व मंत्री हूँ, डॉक्टर के.सी. पांडे। मैंने जब वो घटना हुई उसके तत्काल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके और फिर गोरखपुर जो आए थे मंदिर पर मुलाकात करके उनसे मांग किया था कि कानपुर की जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमने कहा था सीटिंग जज हाई कोर्ट का जो हो उससे जांच कराई जाए, लेकिन आज तक न्यायिक जांच की समय सीएम ने आपसे कुछ कहा था लेटर लेते वक्त, उस समय कुछ कहा था मैं इसमें न्याय करूंगा और पीड़ित परिवार के साथ कहीं अन्याय नहीं होने पाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि एसडीएम नामजद मुलजिम है। जब घटना हुई तो वहां की कलेक्टर नेहा जैन डांस कर रही थी क्लब में, वहां का एसएसपी अत्याचार किया है। न तो कप्तान को मुलजिम बनाया गया है, न तो डीएम को मुलजिम बनाया गया है। एसडीएम ज्ञानेश प्रसाद फरार है नामजद मुलजिम होने के बाद। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। केवल गांव के 2 एकलव्य गिरफ्तार किए गए हैं, एक आज सरकारी ट्रांसपोर्ट कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं कि पूरे के पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया गया है। अब तक जैसी कि हम लोगों की मांग थी कि पीड़ित परिजनों को कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार के 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। यह कितना दुर्भाग्य की बात है। 1 करोड़ रुपया 2 लोगों को सरकारी नौकरी और घर दिया गया है, आप लोगों को पता है? ये चीज सरकार की तरफ से दावा है, मैं नहीं, कहीं नहीं दिया गया है। जो दावा कर रहा है वो नाम बता दे किसको नौकरी दी गई है और किसको चेक दिया गया है 1 करोड़ रुपए का। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से कह रहा हूँ, बता दे सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के कि किसको नौकरी, उसका नाम क्या है नौकरी पाने वाला का और किसको चेक दिया गया है। 1 पैसे की आर्थिक मदद तो नहीं दी गई अभी तक, अभी जांच चल रही है। और जो हम कहते हैं जब नामजद मुलजिम बनाए गए हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नामजद मुजरिमों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मैं रोक रही हूँ। इस समय उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने एक लोकगीत गाया, उस पे काफी विरोध हुआ, नोटिस तक भेजा गया, क्या कुछ कहेंगे? नेहा सिंह ने जो गीत गाया, सामाजिक वो गीत गाती हैं। कई बार जो है हमने देखा है सरकार के खिलाफ भी उनकी जो है गीत आई है, और जहाँ तक हमने उनकी गीत सुनी है उसमें जो है कहीं से कोई ऐसा वैमनस्यता नहीं रहता है, किसी के प्रति उनका भेदभाव नहीं रहता है। वो सामाजिक मुद्दे को उठा करके गीत गाती हैं, और उनको सामाजिक गीत गाने का जो इस सरकार ने या शासन प्रशासन ने उनको नोटिस दिया है वो गलत किया है। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। किसी भी जो है लोक गायिका को या सामाजिक व्यक्ति को जो सही बात बोल रहा हो उस पर इस तरह का अत्याचार अनाचार नहीं होना चाहिए। एक लोक गायिका जो होते हैं, चाहे कोई भी हो, वो एक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, सांस्कृतिक पर गीत गाते हैं। ऐसे में इस तरह की जो घटना हो जाती है उसमें कहाँ तक ये सही है? हर व्यक्ति का जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है पूरे देश में हर व्यक्ति की, चाहे लोक गायिका हो या अन्य व्यक्ति हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से हर व्यक्ति डरा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हर व्यक्ति उनसे जो होता है उनका सामना नहीं कर पाता है। लोक गायिका वो अपना मुद्दा उठाई हैं, वो कहना चाहिए
लेकिन राज सिंह राठौर का सपोर्ट करते हैं और मैं जानता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की युवा सपोर्ट करती है। इस बार पिछली बार सीएम के लिए उन्होंने कहा यूपी में काबा, इस बार कल विधानसभा में सीएम योगी ने बोला कि यूपी में बाबा बा, उन्होंने खुद जवाब दिया हंसी हंसी में। और इसके बाद भी उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो कहाँ तक ये सही है? नहीं ठीक है। बोलिए आप। यूपी में इसके पहले भी उनके गाने सुने जाते रहे, कभी नोटिस नहीं दिया गया। यहाँ क्या है कि कानपुर जो है इनकी कलई खोल रहा है और एक जाति विशेष को प्रताड़ित किया गया है। मोदी जी ने कहा कि किसी भी आदमी की झोपड़ी नहीं गिराई जाएगी जो गरीब होगा। तो हमको लगता है वो अडानी है नहीं, टाटा है नहीं, बिरला है नहीं, गरीब परिवार है। घर ढा दिए, एक मड़ई बना के रखा, वो भी उसके लिए बुलडोजर ले गए। तो आई बुलडोजर बाबा बड़का पर अडानी पर चला में ना, फलाना पर ढेकाना पर, क्या गरीब मरा हुआ है उसको मार रहे हैं। और अब तक जो हुआ है आप भी देख रहे हैं, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। 1 करोड़ आप ही ने कहीं है, क्या किसको मिला है यही समझ में नहीं आ रहा है। किसको नौकरी यही है, चल रहा है तमाशा। नेहा सिंह ने क्या किया था, सच ही तो बोला है ना। तो आपके अभिव्यक्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है ना, तो आप मौलिक अधिकार का ही हनन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, आपकी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, देख रही हैं प्रयागराज में जो दिन दहाड़े मार दिया जाता है, हाई कोर्ट है, नाक के नीचे सरकार के सारा कुकर्म हो जाता है। और ये मिट्टी में मिला देंगे तो ऐसा करिए ना कि मिट्टी में मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करिए ना, कहीं हो रहा है। अब बताइए घर में आग लगा, कहते हैं कि आग लगा दिया खुद उन लोगों ने। कोई आग लगा के खुद मरना चाहता है, ये मानने की बात है? तो ये सरासर अन्याय है। और चूंकि ब्राह्मण के साथ यह है, इसलिए जोगी जी को फुर्सत नहीं मिली। दूसरा कोई मरेगा तो कट से पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण से उनको खुजली हो जाती है, वो नहीं जाते हैं। ये चीज है, यह वास्तविकता है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार जातिवाद कर रही है क्या? जातिवाद तो है ही। जोगी जी ने खुद कहा, अगर इसमें ठाकुर होते तो क्या अब तक कार्रवाई हो? वही मैं कहने जा रही हूँ कि जोगी जी ने खुद कहा कि राजा रामचंद्र जी यदि क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए तो कोई बुरा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, क्षत्रिय परिवार होता तो आप समर्थन करते, और वो पंडित परिवार है, गरीब परिवार है। अब बुलडोजर कहाँ का नियम है, किस नियमावली के तहत बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर अडानी पर नहीं चल रहा है। 100 से ऊपर इनके साथ क्रिमिनल हैं, किसी पर बुलडोजर नहीं चल रहा, क्योंकि वो इनके जात विशेष से हैं। इनको ब्राह्मण से भी भैया ने बताया ना, गोरखपुर में किसी ब्राह्मण नेता को इन्होंने अभी तक खड़ा नहीं होने दिया। ये रिकॉर्ड है, आप भी जानती होंगी। इनके बड़े करीबी थे माननीय उपेंद्र शुक्ल जी, और इन्हीं की अवहेलना के कारण उनकी जान चली गई। आज उनके यहाँ कोई एक आदमी नेतागिरी करने के लिए नहीं बचा है। ये जब कोई नेता, मनोज तिवारी जी यहाँ से लड़े थे और ऐसा उनको पलीता पढ़ाए कि वहाँ के इनका पैर पकड़ लिए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कितने नाम गिनाए जाएं। तो ये ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, इसलिए कि इनको डर है कि यदि लोकल कोई ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा तो हमारा पैर हिल जाएगा। और अत्याचार कभी नहीं रुकता है। इसमें उन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उन माँ बेटी को जिंदा जलाया गया है। इनमें इन पर कई दोष लगेंगे। ब्राह्मण का दोष तो लगेगा ही, उस महिला अपराध का भी दोष लगेगा, जो अभी मैंने आपसे कहा है कि महिलाओं को घर से बेघर किया है इन्होंने, उसका भी अपराध इन पर लगना है। और स्वाभाविक है कि आने वाले समय में आप देखेंगी कि इनकी क्या स्थिति बन रही है। तो ये है एक दोषारोपण सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से कानपुर का जो कांड हुआ और उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, ये अपने आप में एक अलग बात है। फिलहाल मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।